अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और आज सुबह के आगाज़ के साथ ही सबसे पहले तो आज शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का बर्थडे है 9 नवंबर। ये दिन जब भी आता है हर साल 9 नवंबर को हम ये बर्थडे मनाते हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल की, शायर मशरिक की। एक ऐसे फ़लसफ़ी, एक ऐसा नाम, एक ऐसा मर्द मोमिन, मर्द मुजाहिद के जिसने सोई हुई कौम को अपनी शायरी के ज़रिए जगाया। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, जिन्होंने पाकिस्तान के ख्वाब को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए अपनी शायरी से नौजवानों में एक ऐसी रूह फूंकी कि उन्होंने अपनी शायरी से ये साबित किया कि नौजवान जो किसी भी कौम की, किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होते हैं, अगर वो मैदान में आ जाएं तो फिर कौमें जो है वो आज़ाद हो जाती हैं। आज़ादी फ़िक्र को उजागर किया अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने, ज़िंदगी की राह दिखाई अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने। एक ऐसे शायर मशरिक कि जिनकी शायरी का एक एक लफ्ज़ इश्क से वाबस्ता, इश्क वो कि जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए स्पेशली जो है जिसका तयन किया गया। मोहब्बत इंसानों के लिए बनाई गई, लेकिन इश्क जो है वो इश्क हकीकी तक जो है वो ले जाता है। और ये हमें सिखाया अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी ने। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अच्छा, ये जो ये जो शायरी की, ये जो शेर लिखा, ये इतना बड़ा शेर है कि अगर आप इसके लहजे को समझ सकें, इसके मामलात को समझ सकें, इस शेर की नौइयत को और इसके अंदर छुपी गहराई को समझ सकें, तो फरमा क्या रहे हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, कि तेरी तकदीर लिखने से भी पहले खुदा तुझसे खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। इस लेवल तक, इस मुकाम तक इंसान को आने के लिए क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, किस तरीक़ेकार से किन तकलीफ़ों, मुश्किलात और परेशानियों से गुज़रना पड़ता है, तब जाके डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल बनता है। वो शायरी कि जिसने उस वक्त के नौजवाना ने पाकिस्तान में एक ऐसी रूह फूंकी कि आज पाकिस्तान का ये शानदार हिस्सा हमारे पास है जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ख़ुद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, उकता गए, अपनी कोशिशों से, जद्दोजहद से, मेहनत से जब वो बाहर चले गए, तो उनको पाकिस्तान वापस लाने वाले भी, अपने मुल्क के लिए कोशिशें करने के लिए जो ख्वाब उन्होंने देखा था पाकिस्तान का, उसको पाया तकमील तक पहुंचाने वाले भी डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल थे। ये वो शख्सियत कि जिनके एहसानों का बदला हम सारी ज़िंदगी नहीं दे सकते। ये वो शख्सियत कि जो मुफक्किर पाकिस्तान है। ये वो शख्सियत जो शायर मशरिक है। ये वो शख्सियत कि जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी शायरी नहीं, इनकी फ़िलासफ़ी जो इनकी शायरी में मौजूद है, यही नहीं कि पाकिस्तान में बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क में भी उनका जश्न विलादत बड़ी शायान शान तरीके से मनाया जाता है। आप एक ख्वाब देखते हैं, कोई भी आम शख्स, मैं, आप, हम सब एक ख्वाब देखते हैं, लेकिन उस ख्वाब की पाया तकमील तक पहुंचने की ना आपके पास गारंटी होती है, ना हमें पता होता है कि वो ख्वाब जो है वो पाया तकमील तक पहुंचेगा या नहीं। लेकिन डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा, शायर मशरिक ने जो ख्वाब देखा पाकिस्तान बनाने का, उन्होंने इसको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए आखिरी दम तक कोशिश की। यानी हमें सबक ये भी मिला कि अगर पाकिस्तान को हासिल करना उस वक्त मकसूद था तो सिर्फ बातों की बात नहीं थी, अमल की बात थी। उन्होंने कह दिया कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। तो क्या हमें क्लियर क्या हुआ कि हमने अमल से साबित करना है कि हमें पाकिस्तान को कैसे लेके चलना है। आज का पाकिस्तान और मेरे अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान क्या एक ही पाकिस्तान है? क्या ये वही पाकिस्तान है कि जिसका ख्वाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा था? सिर्फ उनका जश्न विलादत मना लेना मेरे, आपके और हम सब के लिए काफ़ी है? क्या इस जश्न विलादत को मनाने के और जो उन्होंने अमल से ज़िंदगी बनाने के जो असूल, जो अफ़कार हमारे लिए जो है वो ऑन किए, क्या आज हम उन पे अमल पैरा हैं? क्या आज हमारी नौजवान नस्ल वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत पाकिस्तान के लिए रखती है जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए जो पैगाम दिया था? कहीं जो शिकवा करते हैं तो फिर जवाब शिकवा भी लिख देते हैं, कहीं बांगे दरा की बात होती है तो कहीं बाले जिब्रील का जिक्र होता है, कहीं अल्लाह से जो है वो हम कलाम हैं तो कहीं खुद ही जो है वो उसका जवाब भी दे रहे हैं, कहीं किस्सा एक जो है वो पहाड़ और गुलेरी का है, लेकिन सबक क्या है
कि एक जो गुलेरी है वो पहाड़ पर चढ़ सकती है, लेकिन पहाड़ जो है वो गुलेरी की तरह नहीं हो सकता। इसलिए हर शख्स की अपनी एक शख्सियत है, हर शख्स अपनी शख्सियत अपनी डोमेन में रहते हुए जो काम कर सकता है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। एक इंसान को वो तकवीयत दे दी, वो अहमियत दे दी, वो लेवल दे दिया, वो स्टैंडर्ड दे दिया अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कि जो दुनिया में कोई नहीं दे पाया। क्या हम डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल के उन एहसानों का बदला उतार पाएंगे? क्या नौजवान नस्ल जो है वो आज की नौजवान नस्ल, क्या उसमें फिर कोई गाजी, क्या उसमें फिर कोई जो है वो अल्लामा इकबाल, क्या उसमें फिर कोई कायद आज़म जो है वो जन्म ले पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल छोड़े जा रही हूँ, लेकिन आज डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल की जश्न विलादत है और इसको मनाने के लिए आप तमाम लोगों से गुजारिश भी है कि हम बींगा मुस्लिम हम और बींगा पाकिस्तानी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आज उनके लिए फातिहा ख़्वानी भी की जाए और साथ ही स्पेशल केक भी काटा जाए, जिससे हम अपने शायर मशरिक़ को खराज तहसीन पेश कर सकें। इसी के साथ प्रोग्राम को जो है वो अपने आगाज़ तो हो चुका है और ट्रिब्यूट हमने डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल को, शायर मशरिक़ को, मुफ़क्किर पाकिस्तान को, मर्द मुजाहिद को, मर्द मोमिन को जो दिया है। इससे आगे की अगर बात करते हैं तो फिर अपने टॉपिक पर आ जाते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज हमने बात क्या करनी है। क्योंकि आपको पता है कि मेरे प्रोग्राम का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरह का है कि जिसमें पाकिस्तान जिन महकमों पे स्टैंड करता है, जो पाकिस्तान के वो महकमे हैं जिनकी कारकर्दगी या बेज़ाब्तगी के मामलात हम यहाँ बैठकर आपके सामने हल करते हैं, करवाते हैं और आपकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाते हैं, ये आसान काम नहीं है। इसके लिए पूरी एक प्रॉपर मेहनत होती है, पूरा एक प्रोसीजर होता है। हमारे रिपोर्टर्स इसके लिए मेहनत करते हैं, प्रॉपर ये पैकेजेस तैयार करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसके बाद हम इसको देखते हैं, पूरी टीम बैठती है, ये मेहनत है। तो आज ज़रा क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की, क्लीन एंड ग्रीन लाहौर की बात कर लेते हैं, जिस मुहिम का जो है वो आगाज़ किया गया और ख़ुद कमिश्नर साहब ने जो है वो इसके ऑर्डर्स भी जारी किए। इस पर मैं पिछला जो है वो प्रोग्राम भी अपना जो है वो कर चुकी हूँ। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है, बात ये आती है कि ये क्लीन और ग्रीन मुहिम का जो आगाज़ किया गया, इसके अगराज़ व मकासद क्या है? अभी तो इस क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान के और क्लीन और ग्रीन लाहौर के ख़ासतौर पे मैं लाहौर की बात करूँ तो इसमें कमिश्नर लाहौर ने जो है वो तमाम तर इंतज़ामात का ख़ुद से जायज़ा लेना भी शुरू कर दिया है और साथ ही MWMC को भी, वासा को भी, LDA को भी ताकीद कर दी है कि बाकायदा तौर पर जो जो जिसके ज़िम्मे काम लगा है उसको प्रॉपर तरीके से सरअंजाम देना है। ये क्लीन एंड ग्रीन लाहौर जो है ये तो अपनी जगह पर काम कर रहा है। सफाई की मुहिम का आगाज़ हो चुका है। LWMC के तमाम मुलाजमीन के डाटास जो है वो इकट्ठे कर लिए गए हैं। अगर कहीं भी कोई गन या कूड़ा करके जो है वो नज़र आता है तो इसकी शिकायत भी रजिस्टर्ड करवाई जा सकती है ज़िला इंतज़ामिया लाहौर को। ये सारे मामला जो है वो चल रहे हैं। इसकी क्या कारकर्दगी और कैसे इस पर नोटिस लिया जा रहा है, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर जुनैद अशरफ ने। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। लाहौर में शाइनिंग और ग्रीन लाहौर मुहिम के 10वें मरहले का सिलसिला जारी है। कमिश्नर लाहौर ने MD LWMC को तमाम वर्कर्स की शिनाख्त के साथ फरिश्ते तैयार करने की हदायत कर दी। तमाम जोन अफसरान इंचार्जिस वर्कर्स की एक्टिव फरिश्ते तैयार रखें। हर रोज चेकिंग की जाएगी। LWMC, PHA, LDA, वासा, लेस्को के सैकड़ों वर्कर्स ऑपरेशन में मसरूफ अमल है। शिमला पहाड़ी से सफाई मुहिम का इफ्तिताह किया गया। शिमला पहाड़ी एम्प्रेस रोड पर खसूसी शजरकारी मुहिम शुरू की जाएगी। हदफ को काम के लिहाज से मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। आज का रूट गुंजानाबाद एरिया है। महकमे तैयार है, काम मुकम्मल करेंगे। शहर की सफाई और खूबसूरती बहाली प्रोग्राम में अफसरान निगरानी पर मामूर है। सफाई, शजरकारी, क्लिपस्टोन पेंट, लटकती तारें, बैनर्स और पोस्टर्स को हटाया जाएगा। शाइनिंग और ग्रीन लाहौर मुहिम के तहत अब तक 1.5 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। पूरे रूट पर कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने सड़कों, ग्रीन बेल्ट, ग्रीन वेस्ट कलेक्शन, सफाई का जायजा लिया। साफ रोशन सरसब्ज लाहौर का 10वां मरहला शुरू है। बागों, दरख्तों को भी धोया जा रहा है। पूरे रूट का दौरा किया। मशीनरी पूरे इलाके को साफ, रोशन और ग्रीन बनाने में मसरूफ अमल है। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि मुहिम में PHA के सैकड़ों माली शरीक है। LWMC का बड़ा स्क्वाड मसरूफ काम है। शहरी हुकूमती सरगर्मी में हिस्सा लें। सफाई मुहिम से इंसदाद स्मोक में मदद मिलेगी। नाज़रीन, शाइनिंग एंड ग्रीन मुहिम का जो लाहौर से आगाज़ कर दिया गया है, इसमें बाकायदा तौर पे ख़ुद कमिश्नर साहब ने जो है वो इसका जायज़ा ले रहे हैं और तमाम तर मुलाजमीन जो सफाई सुथराई या वासा का जो अमला है, LDA का अमला है, PHA का अमला है, जो माली PHA के काम कर रहे हैं ग्रीन लाहौर को करने के लिए, बाकायदा तौर पर इसका जायज़ा लिया जा रहा है। ना सिर्फ सड़कों को जो है वो कारपेटेड रोड्स को जो है वो धोया जा रहा है, सफाई सुथराई के इंतजाम किए जा रहे हैं, बल्कि पौधों को भी हरा भरा करने और उन पर से मिट्टी के जो गर्द एक जमा हुआ है उसे उतारने की बाकायदा तौर पर जो है वो प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत बड़ा मसला है। दिन के वक्त तो जो है वो ये तमाम चीज़ें चल पड़ी हैं या चल रही हैं और आगे आने वाले वक्त में हमें जो है वो नज़र भी आएंगी। लेकिन रात के वक्त में एक बहुत बड़ा मसला है लाइट का।
बहुत सी सड़कों पर, बहुत सी मेन शाहराहों पर जो पोल लगे हैं लाइट्स के, वो बंद हैं और वहाँ पे लाइटिंग का जो है वो कोई सेटअप मौजूद नहीं है। अब इसका आगे जो है वो क्या प्रोसीजर है, इस पे क्या काम चल रहा है, क्योंकि सिर्फ सफाई सुथराई करवा देना या पौधे लगा देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि रात के वक्त भी जो है वो लाहौर को चमकना चाहिए। ये एक शहर जो है वो लाइटिंग का शहर होना चाहिए, देखने से पता चलना चाहिए कि कोई लाहौर में एंटर हुआ है, लेकिन ऐसा अभी तक कोई प्रोसीजर हमें नज़र नहीं आया। इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, वो तफसीलात से हमें आगाह करेंगे। जी जुनेद। जी बिल्कुल नबिया, देखें ये क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का जो है वो आगाज़ किया गया है। इसका जो अब 10वां फेज़ स्टार्ट है। हमने देखा कि पहले 9 फेज़ में भी मुख्तलिफ एलोकेशन की गई और पार्टीशन की गई इलाकों की, कि उन इलाकों में जो है वो सफाई का काम किया जाएगा और लटकती तारें सही की जाएंगी। और उसके अलावा जो काम होने वाले हैं, अगर कहीं पे ग्रीन बेल्ट्स हैं वो ख़राब हुई हैं, मुतासिर हुई हैं, उनका काम किया जाएगा, उन्हें ठीक किया जाएगा। इस वाले से हमने देखा कि ये जो वर्कर्स हैं, PHA के वर्कर्स, MCL का अमला और ये LWMC और दीगर महकमे जो मुंसलिक है इससे, वो सब मौका पर मौजूद होते हैं। और कमिश्नर लाहौर बजाते खुद जो है किसी भी अगर स्टार्ट करते हैं फेज़ का, तो अब ये हमने देखा रिसेंटली 10वें फेज़ का स्टार्ट किया है, जो ये हम देखेंगे कि ये आपके एक मुख्तलिफ इलाके हैं, इसमें क्रीम ब्लॉक तक इसे साफ़ किया जाएगा और एम्प्रेस रोड जो हमारी है इसे यहाँ से लेके और यहाँ पे खुसूसी शजरकारी मुहिम का जो आगाज़ किया जाएगा और पौधे लगाए जाएंगे और ग्रीन किया जाएगा। लेकिन इसका खुद बाकायदा से आगाज़ किया और मुख्तलिफ फेजेस में जो है मुख्तलिफ इलाकों को देखा गया, उनकी सफाई सुथराई का इंतज़ाम भी देखा गया। कहीं पर अगर पौधे वगैरह मौजूद नहीं थे तो वहाँ पर पौधे भी लगाए गए, शजरकारी मुहिम का भी स्टार्ट किया गया, ग्रीन भी किया गया, क्लीन भी किया गया। और इस वाले से 1.5 लाख से ज़ायद जो है अब तक इस मुहिम के तहत मैं बात कर रहा हूँ कि जो पौधे हैं वो लगा दिए गए हैं ताकि लाहौर को क्लीन बनाया जा सके। और हम देख रहे हैं कि स्मोक का भी जो है वो बहुत ज़्यादा अंसर देख रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा, और कोशिश ही की जा रही है कि ग्रीन करके स्मोक को भी कंट्रोल किया जा सके। अलबत्ता वो इतना कंट्रोल तो हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी कोशिश ही की जा रही है कि बेहतर तरीके से इसे रिजल्ट आए। और दूसरी जानिब अभी आपने जिक्र किया कि रात के औकात में जो लाइटिंग के हवाले से, तो ये बहुत ही अहम इशू है। इस वाले से जो है कमिश्नर लाहौर ने पहले भी ऑर्डर्स दिए थे कि जो लटकती तारें हैं उन्हें भी देखा जा सके, लेकिन उसके बाद ही हम देखते हैं कि इसमें डिपार्टमेंट्स मुंसलिक होते हैं, MCL का अमला होता है, फिर ये उनको चाहिए कि अब ये कमिश्नर लाहौर को भी चाहिए कि अब उन्हें मोनिटर करें, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि ये ग्रीन बेल्ट्स वगैरह, ये PHA, क्योंकि दिन के टाइम तो खूबसूरती आपको नजर आ जाएगी, लेकिन रात के वक्त जब आपने उस सड़क से गुजरना है तो वहाँ पे वही अंधेरा और वही सारी सिचुएशन। ये मेन शाहराएं हैं जिन पर ये एम्प्रेस रोड है या दूसरे जो और जहाँ पर इस मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। बाकायदा तौर पे तो वैसे इस मुहिम का आगाज़ जो अंदरूनी शहर से भी होना चाहिए था, लेकिन वहाँ क्या कारकर्दगी अभी वहाँ की तो मुझे नहीं पता, वो आप ही जो है वो इसको अपडेट करेंगे कि वहाँ की सूरत हाल क्या है। क्या ये मेन शाहराहों की बात हो रही है या फिर अंदरूनी शहर को भी जो है वो खूबसूरत नीट एंड क्लीन करने की बात की जा रही है? जी, अगर इलाकों की बात करें तो अब तक 10 फेजेस जो हैं वो हो चुके हैं। अच्छा, तो उसमें हमने देखा कि ये जोहर टाउन का इलाका, ये ठोकर न्याज बेग का इलाका, ठीक है, शालीमार तहसील और मुख्तलिफ तहसीलों में जो है ये पहले बाकायदा से जो कैंप लगाए गए। उसके बाद ये कमिश्नर लाहौर ने खुद जाके क्रिप्सटोन पेंट करके और इसका इफ्तिताह किया और ये हम देख रहे हैं 10 टाइम्स ये हो चुके हैं। और ये मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं और मुख्तलिफ एरियाज हैं और मुख्तलिफ यूसेज इसमें थी और ये 5 तहसीलों में ये काम कर चुके हैं। और अब जो स्टार्ट किया ये गुंजानाबाद इलाकों में किया है, अंदर मतलब बिलफर्स अगर अंदरून की बात करें तो इससे पहले जो है कमिश्नर लाहौर ने जब विजिट किया अंदरून का तो वहां पर जो है उर्दू बाजार के इर्द गिर्द जो थी उन्होंने रेनोवेशन का ऑर्डर किया कि ये किया जाए। इस वाले से हमने देखा कि रिसेंटली ऑटो मार्केट का भी उन्होंने, रिम मार्केट का भी दौरा किया और THQ अस्पताल का भी दौरा किया और काफी बरहमी का इजहार किया कि जब उन्होंने देखे कि यहाँ के हॉस्पिटल्स के इंतजाम ठीक नहीं है, यहाँ की सड़कों की सूरत हाल ठीक नहीं है, यहाँ की ये बाहर अगर ग्रीन बेल्ट्स के वाले से बात करें तो वो काफी ज्यादा बुरे हालात हैं, तो वहाँ पे काफी इजहार बरहमी किया। और कमिश्नर लाहौर ने कहा कि और इस वाले से आपको बताते चले कि ये जितने भी हमारे ब्रिजेस वगैरह हैं, ओवरहेड्स वगैरह हैं, इस वाले से कमिश्नर लाहौर ने और ब्राइटो पेंट के जो CEO हैं उनके दरमियान एक MOU साइन हुआ है ताकि जो है इसे खूबसूरत बनाया जा सके, पेंट किए जाएंगे।
ये आप अगले 2 साल तक देखेंगे ये जिम्मेदारी जो है ये निजी कंपनी जो है उसके जिम्मे कर दी गई है, और ये MOU साइन हो गया हुआ है ठीक है। कमिश्नर लाहौर के माबैन और ये CEO के माबैन ठीक कि है। वो जो हमारी रवायती और पेंट्स का काम कल्चर होगा जो भी वो। कल्चर जो हमारा निजी कंपनी के थ्रू। ट्रेडिशन होगा उसकी अक्कासी के लिए जो है मुख्तलिफ ब्रिजेस में जो है वो पेंट करेंगे, चाहे वो शाहकाम ब्रिज हो जाए, चाहे कोई भी लाहौर के जितने अच्छा। भी ब्रिजेस हैं ठीक वहां है। पे पेंट किया जाएगा, खूबसूरत बनाया जाएगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये जो क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का जो आगाज कर दिया गया है, अब 10 फेजेस भी गुजर गए हैं, इसमें ये जो है लाइटिंग का काफी ज्यादा इशू आ रहा है, जिसमें शहरी कह रहे हैं कि ये कितने लाख रात के पौधे लगाए औकात जा में- रहे हैं लाहौर में इस टाइम जो है वो क्या रेंज क्या है? जी 1.5 लाख पौधे लगा दिए गए हैं। लगा दिए गए, ठीक है। और इस वाले से जो पौधों के हवाले से स्पेसिफिकली बात करें तो कमिश्नर लाहौर ने लास्ट टाइम जब हम गए तो ये उन्होंने PHA को टास्क मिला है ना? PHA की कोऑर्डिनेशन के साथ ही होता है कोऑर्डिनेशन के साथ ही है, ये जाहिर ये लास्ट टाइम जब हमारे स्कूल्स में गए तो वहां पे हेड मास्टर्स भी मौजूद थे, तो कमिश्नर है। लाहौर ने उधर भी ताकीद की थी कि तमाम स्कूलों में भी ये कोशिश की जाए कि वो ग्रीनरी जो है वो ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक और इस है। वाले से तमाम हेड मास्टर्स की ड्यूटी भी असाइन की गई कि उन्हें अगर किसी फंड्स की दस्तयाबी चाहिए या कुछ चाहिए तो PHA उनके साथ ताउन करके जो है ग्रीन एरिया को ज्यादा से ज्यादा करे, और कोशिश ये करे कि जो हमारा क्लीन एंड ग्रीन मुहिम है उससे भी इससे जो है काफी फायदेमंद होगी। ठीक है, और दूसरी ठीक है। जानिब अगर हम बात करें ये इंतजाम के हवाले से तो ये देखिए LWMC है वो तो अपने ये सफाई के इंतजाम देख रही है, और इसके साथ साथ जहाँ पे ये मुहिम का आगाज कर दिया जाता है वहां पर तो काम होता है, दीगर इलाकों में भी होता है, ठीक है। लेकिन खास स्पेसिफिकली प्रॉब्लम्स वहां पे आ रही है जहाँ पे तजावजात हैं। तो जब हमारी तजावजात के हवाले से भी कमिश्नर लाहौर से बात हुई तो उनका कहना था कि अभी हम ये सफाई के हवाले से देख रहे हैं, ये दीगर इंतजाम देख रहे हैं, क्लिपस्टोन है। पेंट्स वगैरह के हवाले से देख रहे हैं, लाइटिंग के हवाले से देख रहे हैं, पर लाइटिंग के हवाले से भी वो आपके सामने ये रात के औकात में अगर आप सफर करें तो आपको उस तरह की लाइट्स नजर नहीं आएंगी, नहीं क्योंकि आती। आगे भी जो Yes. सीजन है विंटर सीजन हाँ, है, winter और इस season। वाले से हम फॉग भी देखेंगे, स्मोक भी देखेंगे, ऐसा ही है, और ऐसा ही है। ये वैसे खास होना कर तो ये कैनाल चाहिए था, रोड हमने जो में पहले प्रोग्राम किया था जुनैद, इस पर हमने कहा था कि फोग लाइट्स को जो है वो लाया जाए और इसको जो है स्पेशल लाइट्स जो है वो लगाई जाए ताकि स्मोक से बचा जा सके, फोग से बचा जा सके। ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, इससे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, और मेन जो शाहराएँ हैं उन पर तो कम से कम जो है वो इसका इंतज़ाम किया जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज़ जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। जी ने भैया आप देखेंगे कि ये जो हमारी कैनाल रोड है तो यहाँ पर जो स्पीड हम बाज़ औक़ात देखते हैं कि मोर देन 120 भी हमें देखने को आती है, और बहुत ज़्यादा स्पीड में कार्स यहाँ से पास करती हैं, लेकिन जब रात के औकात में इस तरह की सूरत हाल होगी, नज़र कुछ नहीं आएगा, फॉग ज़्यादा होगी, स्मोक ज़्यादा होगी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इस वाले से हम देखते हैं कि ये ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी ताकीद की जाती है कि हाँ। गाड़ियों में लाइट्स इस्तेमाल करें। दूसरी जानिब अभी एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं कमिश्नर लाहौर जो हैं लाहौर डिवीजन के, उनको भी चाहिए कि इसे देखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा भी बन सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो देखिए किसी की भी हमारे गाड़ी पर की- जो सर पे चीज़ पड़ जाती है ना, फिर उसके बाद जो है वो उसको अकोमोडेट किया जा रहा होता है, उसके बाद देखा जा रहा होता है कि अच्छा ये भी एक मसला है। तो अभी ये मसले की तरफ हमने निशानदेही करवाई अपने प्रोग्राम के थ्रू कि ये एक बहुत बड़ा मसला है, और आने वाले कल में ये नवंबर के जो है वो मिड से ये मसला जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो नवंबर का ये स्टार्ट है, तो 10 के बाद से जब आप देखेंगे कि ये फोग का सीज़न जो है वो स्टार्ट होता है, स्मोक बेताशा अभी शाम को जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो ये हादसात का बाइस बनेगी। तो इससे बचने के लिए कुछ ऐसी खास लाइट्स जो है वो उनका इस्तेमाल करना चाहिए। जदीद दुनिया हो चुकी है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, IT ने इतनी तरक्की कर ली है, हमने जो है वो जदीद तरीक़ेकार को यहाँ पर हमें ऑब्लाइज करना चाहिए स्मोक से बचने के तरीक़ेकार को, लेकिन इस हवाले से कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आती। जी बिल्कुल, इस वाले से काफ़ी पहले जो था वो काम किया गया था, लेकिन अब हम देखते हैं कि कहीं पे पोल्स मौजूद हैं, लाइट्स मौजूद नहीं है, कहीं पे अगर लाइट्स मौजूद हैं तो वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, और ये मुख्तलिफ रोड्स की कंडीशन है। और अगर कैनाल रोड के वाले से भी बात करें तो कहीं कहीं पे पोल्स मौजूद ही नहीं होंगे, और कहीं पे पोल्स मौजूद हैं तो वहाँ पे वर्किंग कंडीशन में लाइट्स मौजूद नहीं है। और एटलीस्ट ये चाहिए कि कम से कम जो बड़ी शाहराहें हैं, मेन रोड्स हैं लाहौर की, उनको इस तरह का कर दें कि वो रात के टाइम जगमगा उठे, हाँ। और वहाँ पे जो है लाइटिंग हो जाए। और इस वाले से हम देख रहे हैं कि जो कोशिश तो ये की जा रही है कि लाहौर को, अंदरून लाहौर को खूबसूरत बनाया जाए, हाँ। ताकि जो है टूरिज्म भी इधर आए, टूरिज्म प्रमोट भी हो। टूरिज्म आपका जो है वो अंदरूनी शहर में है,
अब आप देखें ना, वर्ल्ड सिटी ने जो है वो कितना काम किया और कर रहे हैं अंदरूनी शहर को भी खूबसूरत बनाने के मामले में, लेकिन सफाई सुथराई के इंतजाम देखें तो वहाँ पे भी कुछ नज़र नहीं आता। अब जहाँ पे आपके टूरिस्ट ने आना है, बाहर से लोगों ने आना है, उसको भी तो खूबसूरत बनाना, ये इसमें ही जो है वो शाइनिंग एंड ग्रीन मुहिम का आगाज़ जो है वो वहाँ से भी तो होना चाहिए। लेकिन ये क्योंकि मेन शाहराहों की बात है, मेन शाहराहों को खूबसूरत बनाया जा रहा है, तो ऑलरेडी देखने के काबिल तो है। ऑलरेडी वहाँ पर जो है वो ग्रीन बेल्ट्स या कुछ ऐसा जो है वो कोई बहुत काम करने वाला तो नहीं है। ज़्यादा जो काम होने वाला है इन इलाकों में, जैसे आप उर्दू बाज़ार की बात कर रहे हैं, जैसे आप अंदरून शहर की जो है वो शालम मार्केट है जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, उसके जो है वाइट साइड पर ग्रीन बेल्ट्स जो है वो मौजूद नहीं है, वहाँ पे पार्किंग के इंतजाम नहीं है। तो आप इस चीज़ को जब शाइनिंग करते हैं, रोड्स वहाँ धुले हुए नहीं हैं, मट्टी गर्द बहुत ज़्यादा है उस साइड पर, ये लोहारी है और ये हमारे वो कल्चर हमारा रिप्रेजेंट करते हैं लाहौर का, कि अगर आप पूरे लाहौर की बात करते हैं ना तो लाहौर तो शुरू यहाँ से होता है। जी बिल्कुल, और अंदरून के ये जो हमारे दरवाजे हैं ये बहुत ही मशहूर हैं, ये पूरे बड़े सगीर में मशहूर है। इस वाले से दुनिया में दूर दूर से जो है लोग यहाँ का रुख करते हैं, और अगर कहीं पे भी वो लाहौर आते हैं तो जो वो देखते हैं, ये डिपिक्ट करते हैं, जो हम उन्हें नजर आएगा वैसे ही इमेज उनकी आंखों में जाएगा और वो आगे जाके वो लाइटिंग के हवाले से या अंदरूनी शहर को खूबसूरत बनाने के हवाले से एसी साहब से कोई बात हुई, किसी और से आपकी कोई बात हुई? क्योंकि अभी हम जो है वो एसी सिटी मोहम्मद मुंतजर साहब जो है वो उनको ऑन कॉल लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अभी फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे। अगर प्रोग्राम के दौरान ही वो फ़ोन अटेंड कर लेते हैं तो हम उन्हें ऑन कॉल जो है वो ले लेंगे। आपकी कोई बात हुई मुर्तज़ा साहब से? जी बिल्कुल, जब हमारी एसी सिटी से बात हुई तो उनका कहना है कि अब ये फेजेस के साथ साथ ना ये काम चल रहा है, और हमने देखा कि स्टार्ट फेज़ 1 जब हुआ उस स्पेसिफिक एरिया में काम किया गया, उसके बाद फेज़ 2 में, और इसी तरह मुख्तलिफ जो इलाके हैं लाहौर के, वहाँ पर खूबसूरत बनाने के लिए काविशें की जा रही, कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन एक बात तो ये है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हम सराहते भी हैं, इंकरेज भी करते हैं कमिश्नर लाहौर जो ये पॉजिटिव काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हमारी कोशिश ये होती है जहाँ पे कोताही रह जाए, कमी रह जाए, उसको हम लाजमी हाईलाइट करते हैं ताकि जो शहरी हैं उन्हें रिलीफ मिल सके। और जिस तरह हमने बताया कि रात के औकात में जो है बहुत ही कम शाहराहें आपको इस तरह की नजर आएंगी जहाँ पे लाइटिंग है, जहाँ पे लाइट्स हैं और जहाँ पे खतरा नहीं होता एक्सीडेंट का। और ये होना भी इस तरह चाहिए कि जितनी भी शाहराहें हैं, खासकर माल रोड, केनाल रोड, कोई मेन शाहराहें जो हैं उन्हें लाइटिंग के वाले से कर दें। 50% लोग जो है वो बाइक पे सफर करते हों, आप जो है वो ऐसा आपके पास साइकिल है जिसको आप जो है वो ज़ाहिर है सर्दियों में भी इस्तेमाल करना है, गर्मियों में भी इस्तेमाल करना है, हर किसी के पास तो गाड़ी मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी जगहों पर बाइक पर और स्कूटीज़ पर, ये स्कूटर्स पर जो है वो हादसा बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आगे जो है वो रेंज बड़ी कम हो रही होती है, जब स्मोक या जो है फोक की वजह से नज़र कुछ नहीं आ रहा होता, लाइट ऑलरेडी नहीं होती है, सिर्फ आपकी एक बाइक की लाइट होती है जो आपको गाइड कर रही होती है, तो वो काफ़ी नहीं होती है। मतलब गाड़ी में तो बंदा सफ़र कर लेता है या हो जाता है, लेकिन उसमें भी एक्सीडेंट का ख़तरा होता है। तो इन सब चीज़ों को पहले से जो है वो प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल अगर एसी साहब जो है वो ऑन कॉल आ जाते तो उनसे ये सवाल जो है वो बनता भी था, और नेक्स्ट जो है वो उसका लाएअमल क्या है या उन तक ये बात जो है वो पहुँचाई जा सकती थी। लेकिन ये है कि ये अब कमिश्नर साहब जो इस पर काम कर रहे हैं, हम उन तक भी ये बात अपने प्रोग्राम के थ्रू पहुँचा रहे हैं कि इस पर भी काम करें। जहाँ आप एक अच्छी शानदार मुहिम लेके चल रहे हैं शाइनिंग एंड ग्रीन लाहौर के हवाले से, ये एक बेहतरीन इकदाम है, नो डाउट हम इसको सराहते हैं, लेकिन इससे भी आगे मरहला बाकी है, इससे भी आगे की बात है, क्योंकि शाम के टाइम रात का जो स्पेल होता है असल में मुश्किल वही होता है कि अगर लाइट्स नहीं है तो लोगों के लिए सफ़र करना मुश्किल हो जाता है। क्या कहते हैं जुनैद आप? जी बिल्कुल, रात का टाइम वैसे ही थोड़ा मुश्किल होता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस वाले से हमने निशानदेही भी कही और दूसरी जानिब भी मैसेज उन्हें कन्वे भी हो जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं ये जो क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का 10वां फेज़ है, 10वें फेज़ के बाद 11वां फेज़ स्टार्ट होगा। वहाँ पर मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ पर सफाई की जाएगी और वहाँ पर ये हम देखते हैं कि जो हमारे MCL का अमला है, MCL का अमला बेसिकली ज़्यादातर जो है वो इसी को देखता है कि कहीं पर अगर तजावज़ात वगैरह हैं, लाइटिंग वगैरह हैं, तो यहाँ पर कि कोई किसी किस्म के दूसरे मसले मसाइल पार्किंग के हैं तो ज़्यादा MCL का अमला उसे देखता है। और इस वाले से सैयद अली बुखारी साहब को भी चाहिए कि वो खुद भी नोटिस लें, और जहाँ जहाँ पे लाइटिंग का इशू है और जहाँ पे तजावज़ात का है तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम किसी भी अगर तहसील की बात कर लें, किसी भी जोन की बात कर लें, किसी भी इलाके की बात कर लें, तो हमें बहुत ज़्यादा वहाँ पे ग्रैंड ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी उसे क्लियर करने के लिए। कोई भी इस तरह का एरिया नहीं है लाहौर भर का जहाँ पे हम कहेंगे कि तजावज़ात
कम है। सही। बिल्कुल हमें कहीं पे भी रुक करेंगे एक से बढ़कर एक तजावजात नजर आएंगे और मुख्तलिफ बाजारों की ये सिचुएशन है, मुख्तलिफ रोड्स की ये सिचुएशन है, इस पे भी काम करना चाहिए। और कमिश्नर लाहौर से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि ये जब हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसके बाद नेक्स्ट फेज जो है उसमें जो है इससे भी देखा जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि ये जो माफिया है, तजावजात माफिया है, इसे कंट्रोल किया जा सके, इसे लगाम डाली जा सके और ताकि जो खूबसूरती है लाहौर की वो निखारी जा सके। तभी वापस आ सकेगी जब ये तजावुजात माफिया जो है वो अपना रास्ता लेगा। ये तो तभी बिल्कुल, इसके बगैर तो मुमकिन किसी भी तरीके से नहीं है, 1% भी मुमकिन नहीं है कि आप वो उस तरह से, चूंकि आप देखिए अगर आपने रोड क्लियर कर दी, बिल्कुल आपने खूबसूरत बना दी, लाइटिंग कर दी, सब कुछ, और सेंटर में आपने कोई रेडी वाला बिठा दिया है सड़क पे, तो किधर खूबसूरती? सारी खूबसूरती का कोई फायदा नहीं। शाइनिंग और ग्रीन लाहौर मुहिम तब कामयाब होती है जब लाहौर की हर सड़क क्लियर हो और वहां पर आपको पौधे और शाइनिंग कारपेटेड रोड नजर आ रहे हो, खूबसूरत। शाइनिंग और ग्रीन का मतलब तो यही है। अब ये मतलब आगे जाके कितना कामयाब होता है, और कमिश्नर साहब का ये सारा मामलात और उनकी ये रोज़ाना के दौरा जो वो कर रहे हैं, देख रहे हैं, पूरे इंतजामात का जायज़ा ले रहे हैं, ये किस हद तक कामयाब होता है ये तो आने वाले वक्त में हम जब आपको रिपोर्ट करेंगे और अपने प्रोग्राम के थ्रू दिखाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर भी हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया जुनेद आपका कि हमने पर एक अहम मौजू जो है वो डिस्कस भी किया और इस क्लीन ग्रीन शाइनिंग मुहिम के हवाले से, लाहौर के हवाले से भी बात की। लेकिन इस वक्त भी लाहौर में अभी बहुत काम होने वाला बाकी है। शाम के वक्त जो लाइट्स के इशू हैं मुख्तलिफ मेन शाहराहों पर, उनको ठीक करवाना और यहाँ पर जो है वो एक शाइनिंग के साथ लाइटनिंग लाहौर का भी जो है वो सेटअप देखना, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इंतज़ामिया जो है लाहौर की वो इस पर भी नज़रसानी करेगी और लाहौर को शाइनिंग और क्लीन ग्रीन पाकिस्तान और ग्रीन लाहौर बनाने के अलावा जो है वो एक खूबसूरत लाइटनिंग लाहौर भी जो है वो हमें देखने को मिलेगा। इसी के साथ ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको यहीं से ज्वाइन करती हूँ, मेरे साथ रहिएगा।